नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हार्दिक चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो मेडिसिन है हमारे होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मेडिसिन है। हम इसको पॉलीक्रस्ट मेडिसिन भी बोलते हैं और इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है अलग अलग बीमारियों के अंदर, और इसका यूज़ करके बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं और बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं मरीज़ की उसमें रिलीफ आता है। मैं आपको हेड टू टो सारे सिम्टम्स बताऊंगा जो ये मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, और इस मेडिसिन को लेके आपको लगता है अगर ये सिम्टम्स आपके आ रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, और इस मेडिसिन को यूज़ करके आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स या डिसीज़ हैं, तकलीफ़ें हैं, सब सही हो जाएंगी। नक्स वोमिका के पेशेंट की माइंड की बात करें तो जो माइंड होगा ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पेशेंट अगली होते हैं। उसके साथ साथ इनको नॉइस नहीं पसंद, लाइट नहीं पसंद ज़्यादा। उसके साथ साथ ये पेशेंट को किसी छूना डज नॉट वांटेड टू बी टच्ड, छूना नहीं पसंद है। इनको ये जो होता है स्टिमुलेंट लेते हैं, स्टिमुलेंट किसी भी तरह का, जैसे कि टबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, इनका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं ये लोग। इसके साथ साथ जो पेशेंट होता है फॉल्ट फाइंडर होते हैं। ये पेशेंट होते हैं लीन थिन होते हैं। मेंटल वर्क जो होता है इन पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। मेंटल वर्क मतलब दिमाग का काम, सोच बोझ का काम, ये बहुत अच्छे से करते हैं। बट शाम के टाइम पे जब ये थक जाते हैं तो इनको अपना मेंटल इनकी स्ट्रेस कम करने के लिए अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ इनको स्मोकिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। अब हेड की बात करें, हेड कंप्लेंट्स में जो नक्स वोमिका का पेशेंट है इनको ऑसिपिटल हेडेक्स होता है। ऑसिपिटल मतलब सर के पीछे की तरफ सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ जो हेडेक है आइस की तरफ प्रोसीड करता है, रेडिएट करता है, और आंखों में बहुत दर्द होता है। कभी कभी इन पेशेंट को फ्रंटल हेडेक्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। फ्रंटल हेडेक्स के साथ साथ ये जो पेशेंट होते हैं इनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी लग रही है, सुबह उठने जब उठते हैं तब उनको चक्कर बहुत ज़्यादा है, काम नहीं कर पाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन कर रखा है, कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद स्टिमुलेंट लिया है और फिर सर दर्द हो रहा है। इन पेशेंट्स को सर दर्द जो होता है धूप में भी बहुत ज़्यादा हो, पेशेंट्स को ये सिम्टम है कि धूप में जाते हैं सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या कंजेस्टिव हेडेक्स, तो सर जो है बिल्कुल जकड़ा जकड़ा सा सर दर्द, तो पेन ऐसा लगता है कि किसी ने नाखून जो है वो चुभा दिया हो सर के अंदर, और बिल्कुल अंदर तक दर्द। ऐसा अगर पेन हो आपको तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। ऐसा आपको सर दर्द लगे आपको आगे की तरफ, फ्रंट साइड पे या फिर ऑसिपुट की तरफ, और जो सर दर्द हो बहुत ज़्यादा हो, आंखों की तरफ दर्द आ रहा हो आपके, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आइस कंप्लेन की बात करें तो ये जो पेशेंट होता है फोटोफोबिया होता है इनको, मतलब इनको जो है रोशनी बिल्कुल नहीं पसंद है, आंखों से पानी आता है। उसके साथ साथ जो होता है अगर आइज़ में ऑप्टिक नर्व में एट्रोपी हो गई है, मतलब कि जो नर्व्स है वो डैमेज हो रही है, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो इनर कैंथाई है वो भी डैमेज हो रहा है, या फिर उसके अंदर आँख के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तब आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस की कंडीशन में हम दे सकते हैं पैरासिस ऑफ जो है ऑक्यूलर मसल्स हो रखा है, मतलब जो है आँखों की जो मसल्स है वो वीक हो रही हैं। उसके साथ साथ जो है आइस जो है न्यूराइटिस की कंप्लेंट्स आ रही है पेशेंट को, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो है स्मार्टनिंग ड्राई जो होती है सेंसेशन अगर हो रही है उसके इनर कैंथाई के अंदर, तब भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ईयर की बात करें तो ईयर जो है उसके अंदर जो है ड्राइनेस है, सेंसेशन है, सो कि जो है आवाज़ गूंज रही है, या फिर लाउड नॉइज़ बिल्कुल नहीं पसंद आपको। पेशेंट को ऑटेल्जिया हो रखा है, पेशेंट को जो ईयर ड्रम्स है सेंसिटिव है, ऑडिटरी कैनाल जो है वहाँ पर जो है ड्राइनेस है और पेन है वहाँ पर। उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर कंप्लेन है कि उसको गुस्सा आता है जब वो ज़्यादा ज़ोर शोर वाले जगह जाते हैं, या सुनाई जब वो उसको कानों में ज़ोर आवाज़ पड़ती है तो गुस्सा है। तो ये सिम्टम्स मिलते हैं ईयर्स के। अगर ऐसी कोई कंप्लेन है आपकी तो हमें मेडिसिन ले सकते हैं। नोज़ के सिम्टम्स की बात करें तो नाक जो होगा बिल्कुल स्टफ्ड अप हो जाता है। उसके साथ साथ जो होता है वर्स हो जाता है वार्म रूम के अंदर, और अगर ऐसा है कि ठंडी हवा लगी नाक पे तो उसकी वजह से नाक जो है बिल्कुल बंद हो गया है, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। तकलीफ जो होगा पेशेंट को वार्म रूम में और ज़्यादा बढ़ जाता है,
कभी कभी ऐसे भी रहता है कि दिन के तरफ जो है नाक से डिस्चार्ज निकल रहा है, पानी निकल रहा है, और रात तक जो है बिल्कुल नाक बंद हो जाती है पेशेंट की, सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होता है, सांस आता नहीं है, और जो नाक है बिल्कुल, इसको हम कहते हैं हम स्टफ्ड अप नोज या फिर स्टफी नोज, ये हम कहते हैं। तो स्टफी कोल्ड भी कह सकते हैं इसको। तो इस कंडीशन में भी आप नक्सवामी का मेडिसिन ले सकते हैं। माउथ की सिम्टम्स की बात करें तो जो जॉ होगा बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड अगर लग रहा है, उसके साथ साथ जो थूक है उसके अंदर खून आ रहा है, और जो गम्स है स्वेलिंग आ गई है गम्स के अंदर, या फिर जो जीभ है वो क्रैक्ड है, वाइट है, उसके साथ साथ जो हमारा जबड़ा है बिल्कुल अकड़ गया है, तब भी हमें मेडिसिन दे सकते हैं। कैंकर सोर हो रखा है आपको, अल्सर्स हो रखे हैं मुंह के अंदर, तब भी हमें मेडिसिन ले सकते हैं, और ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करेगी। स्टमक कंप्लेंट्स की बात करें तो सुबह सुबह पेशेंट जो होगा अर्ली मॉर्निंग उसको वॉमिट जैसा लगेगा, उसके साथ अगर उसको लग रहा है मेरा जी कड़वा कड़वा लग रहा है और वॉमिटिंग जैसा लग रहा है पर आ नहीं रही है, उसके साथ साथ अगर ये पेशेंट कुछ भी खाते हैं तो इनका पेट जो होता है फूल जाता है, और इनका पेट जो होता है ऐसा लगता है बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट हो गया है। उसके साथ साथ डकारें आती हैं, उसके बाद जो फ्लैटस है वो गैस भी पास नहीं होता है, और पेट में जो है उसमें ऐसा लगता है बिल्कुल कि टाइट हो चुका है पेट, और पेट में बहुत ज़्यादा जो है रंबलिंग भी होता है, उसके साथ साथ दर्द होता है, सेंसिटिव होता है पेट। अगर पेशेंट के हाथ लगाएंगे हम, वो हाथ लगाने नहीं देगा पेट पे, इतना दर्द हो अगर पेशेंट को पेट में। उसके साथ साथ गैस पास ना हो रहा हो पेशेंट को, ऐसा रहता है पेट के अंदर कि बस अब मेरे को हाथ नहीं लगाना कोई, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, मेरे पेट में बहुत दर्द है, ऐसी कंप्लेन हो। उसके साथ साथ कुछ भी खाए और खाना खाने के बाद ही पेट में जो है इनडाइजेशन हो जाता है पेशेंट को, और उसके साथ जो है हार्ट बर्न की भी कंप्लेन हो, जैसे कि जलन लगे, एसिडिटी, और उसके साथ साथ रहे कि मुंह में कड़वा कड़वापन आना है और वॉमिटिंग जैसा लगना है। इस सारी दिक्कत, पेट की सारी दिक्कतें में आप नक्सवामी का मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं, इसमें से कोई सा भी सिम्टम्स आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये है, तो आप नक्सवामी का मेडिसिन ले सकते हैं। पेशेंट को कोलिक की पेन हो सकता है, लिवर के साइड पे, लिवर रीजन की तरफ स्टिचिंग पेन हो, हाथ लगाने पे दर्द उठे पेशेंट को। इसके साथ साथ इंग्विनल हर्निया के अंदर हम ये मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करते हैं, या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के केस के अंदर हमें मेडिसिन दे सकते हैं। लिवर के रीजन पे अगर जो है वहाँ पर स्टिचिंग पेन होता है, और उसके साथ साथ जब वो फ्लैटस पास करता है उसका स्पैस्मोडिक कोलिक की पेन होता है पेशेंट को पेट में, एब्डोमेन के अंदर जो है पेशेंट जो है उसको पैल्पेट करने में, वो जो पेशेंट है वहाँ पर उसको पेन रहे, सेंसिटिव रहे वो रीजन, तब भी हम नक्सवामी का मेडिसिन दे सकते हैं। रेक्टम कंप्लेंट्स की बात करें तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल पास करने जाएगा पर स्टूल पास तो करेगा पर उसको ऐसा लगेगा नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार कॉन्स्टिपेशन एक बार डायरिया, मतलब IBS के सिम्टम्स जो आते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इस कंडीशन में भी पेशेंट जो होता है बहुत परेशान रहता है, और परेशान का हेमरोइड्स की भी कंप्लेन अगर है पेशेंट्स को तो भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। पेशेंट का जो स्टूल होता है वो पूरी तरह से पास नहीं होता, पेशेंट बहुत तकलीफ में होता है। पेशेंट के जो स्टूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मेली होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, और जो पेशेंट जो होता है वो दिन में बार बार जाता है हल्का होने के लिए, बट उसके बाद भी वो उसको सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ उसको पेट में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहेगा, को पेट में दर्द रहने की वजह से उसकी तकलीफ़ें और बढ़ती हैं। इसके साथ साथ जो है हेमोरॉइड्स की कंप्लेन, हेमोरॉइड्स के साथ साथ अगर फिशर है वहाँ पर, फिशर के साथ साथ ब्लीडिंग हो रहा है और वो हील नहीं हो रहा है, तभी हम नक्सवामी का दे सकते हैं। अगर पेशेंट को डायरिया है, डायरिया की कंप्लेन है, कुछ बाहर का खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया है, फूड पॉइजनिंग के बाद अगर और उसके साथ साथ डायरिया हो रहा है, लूज मोशन आ रहा है, तभी हम ये मेडिसिन नक्सवामी का दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात करते हैं तो पेशेंट जो होता है उसका जो ब्लैडर होगा बहुत इरिटेबल रहता है, और स्पैस्मोडिक और जो फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की, वो बार बार यूरिन के लिए जाएगा, पर उसको बहुत लिटल यूरिन आता है, बहुत कम यूरिन आता है। कभी कभी जो है यूरिन करते वक्त ब्लड भी आता है, ब्लड के साथ साथ पेन होता है। रीनल कॉलिक जो पेन होता है उसका एक्सटेंड कर जाता है ब्लैडर तक, और जो दर्द होता है बहुत इंटेंस होता है। इसके साथ साथ पेशाब करते वक्त जलन भी रहती है पेशेंट को, जो ब्लैडर है बहुत इरिटेबल होता है उसके साथ साथ जो है प्रेशर देने पे दर्द रहेगा पेशेंट को, सेंसिटिव
टू ऑल कंप्लेंट्स। फीमेल कंप्लेंट्स की बात करते हैं तो जो फीमेल्स होते हैं, इनका मेंसेस जल्दी स्टार्ट हो जाए और बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, उसके साथ साथ जो ब्लड होता है वो डार्क कलर का हो और बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आती हो, तब ये मेडिसिन आप ले सकती हैं। उसके साथ साथ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन में, या फिर जब लेबर पेन नहीं आता है तो लेबर पेन्स के अंदर हमें मेडिसिन दे सकते हैं। जिन फीमेल्स को लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते तब भी ये मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की बात करें तो ऑप्रेस्ड चेस्ट लगे, उसके साथ कॉन्स्ट्रिक्शन लगे, उसको जकड़ा जकड़ा लगे, स्पैस्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शंस कहते हैं जिसको होर्सनेस लगे, और खांसी करता है तो उसमें खून आता है। तो और एस्थमा के केसेस के अंदर हम देखते हैं कफ विद हेडेक्स, मतलब जब कफ करता है तो सर दर्द इतना भयानक होता है, सर में दर्द एकदम से होता है, तब हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो होता है छाती के अंदर दर्द हो, और छाती के साथ साथ जो है जो लंग्स होते हैं उनके अंदर जैसे कि ब्रोंकाइटिस की कंडीशन जब आती है तब भी हमें मेडिसिन दे सकते हैं। हॉर्सनेस हॉकिंग कफ कहते हैं, और उसके साथ उसको हॉकिंग कफ के साथ जो होता है पेशेंट का थ्रोट जो है उसमें इरिटेशन हो, इचिंग हो और सेंसेशन हो कि जकड़ा जकड़ा है, सांस नहीं आ रहा है। और एस्थमा जिसकी कंप्लेंट्स मॉर्निंग में ज़्यादा एग्रावेट होती हैं, या फिर शैलो रेस्पिरेशन हो, सांस लेने में दिक्कत हो पेशेंट को, तब भी हमें मेडिसिन दे सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो हाथों पैरों के अंदर जो है नम्बनेस हो, हाथ और पैर ऐसे लगे कि बिल्कुल पैरालाइज्ड नम्ब हो चुके हैं, जान नहीं है, चलने फिरने में जो पेशेंट है उस तकलीफ हो उसको बहुत ज़्यादा, पैरों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, ऐसे लगता है कि जो हाथ पैर है उसमें पैरालिसिस सा फील हो रहा है, हाथ उठाने की ताकत नहीं है बिल्कुल ही। और पेशेंट को अगर लोकोमोटरी अटैक्सिया की कंप्लेन हो तब भी हमें मेडिसिन दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो पेशेंट होगा उसको कंप्लेन रहती है कि जो मेरे हाथ पैर हैं उनमें जान बिल्कुल नहीं है, खासकर सुबह के समय कि मैं उठता हूँ और मेरे हाथ पैर में बिल्कुल ताकत नहीं होती उठने की। उसके साथ साथ जो है मेरे को जो है थकान बहुत ज़्यादा रहती है और मेरी उंगलियों में हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तब भी हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फीवर की बात करें तो जो कोल्ड स्टेज होती है इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है, उसके साथ पेशेंट्स को चिल्स आते हैं, चिल्स के साथ रिगर, और जो नेल्स होते हैं, नाखून जो होते हैं वो नीले पड़ जाते हैं, और जो पेशेंट होता है वो उसको चाहता है कि वो कवर होगा तो उसके चिल्स कम हो, बट उसको कवर होता ही नहीं है, वो मतलब अनकवर्ड रहना प्रेफर करता है, पर फिर भी उसको चिल्स रहते हैं। ये पेशेंट का एक सिम्टम है। इसके साथ साथ जो पेशेंट है मॉर्निंग के टाइम पे उसको पैरोक्सिज्म बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके साथ साथ जो पेशेंट है इसमें जो होता है जो पसीना आता है पेशेंट को बॉडी पे वो मोस्टली वन पार्ट ऑफ एन की एक तरफ की बॉडी, जो एक साइड की जो बॉडी होगी उस तरफ पसीना ज़्यादा आता है पेशेंट को। और जो पेशेंट होगा उसको जो होता है ये कंप्लेन जो होगी बुखार की, उसके साथ साथ पसीना और कोल्ड जो स्टेज है वो मार्क्ड रहती है। इसके साथ साथ जो नाखून मैंने बताया बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं पेशेंट को। मोडालिटीज़ की बात करें तो इस पेशेंट की जो सफरिंग्स है वो मोस्टली मेंटल एक्सर्शन में मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा बढ़ती हैं। उसके साथ साथ जो स्टिमुलेंट्स है मतलब कॉफ़ी, टबैको, अल्कोहल, इन कंजम्पशन से भी इस पेशेंट की जो सारी तकलीफ़ें हैं, सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होते हैं, बढ़ जाते हैं। और इन सिम्टम्स में आराम कैसे मिलता है, जब पेशेंट रेस्ट करे या पेशेंट जो है वेट वेदर हो या फिर स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी पार्ट पे, तो इनको आराम मिलता है। उसके साथ साथ जो पेशेंट है इवनिंग के टाइम पे पेशेंट को ज़्यादा अच्छा फील होता है रादर देन इन द मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और नक्स वोमिका के बारे में आपको नॉलेज हुई हो, और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो नॉलेज है औरों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए नई वीडियो लाता रहूँगा और एक और नए ड्रग के बारे में आपको जल्दी से बताऊँगा। थैंक यू सो मच।